बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन मोहम्मद हाज़िर खिदमत है एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और नए मेहमानों के साथ। नाज़रीन, दुनिया में आजमाइशें जो आती हैं ना, तो एक पहली बात, हम इंसान हैं बड़े कमज़ोर, हम तो किसी काबिल ही नहीं है। आम ज़िंदगी में जब हमारे पास आजमाइशें नहीं होती तो हम समझते हैं हम बहुत चीते हैं, हम तो बहुत बड़े तीसमार खान हैं और हमसे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला जो है ना, किसी को कुछ दे के आज़माता है, किसी से कुछ ले के आज़माता है। ये है दुनिया आजमाइश। इस दुनिया में आजमाइशें आपने देखी। 2 दिन पहले हमारे पास अमेरिका से डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब आए हुए थे, जिनके एक साहबजादे उमैर और एक साहबजादी सना जो कि इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं बहुत ही कम सनी में, एक 5 साल में, एक 2 साल में। और वजह ये क्या थी, सबब बनी वो एक उमैर सना फाउंडेशन की शक्ल में, जो कि आज ब्लड डिजीज़ के हवाले से जो है सेव करना चाह रहे हैं बच्चों को इस दुनिया के। इसी तरह आज मैं तज़किरा करूँगा एक ऐसे ही बच्चे का जिसका नाम था काशिफ इकबाल। था इसलिए कहूँगा क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन ऐसा बच्चा था कि दुनिया से जाते जाते भी अपने वालिद साहब से वादा लेके गया कि मैं तो जाऊँगा, लेकिन मेरे पीछे आप मुझ जैसी बीमारी में जो बच्चे शिकार हैं उनको आप बचा लीजिएगा। कहानी यह है कि एक बच्चा जो कि अकलौता लड़का, और आजकल आपको पता है कि औलाद नरीना जो होती है और उसकी बड़ी आजकल वैसे अहमियत समझी जाती है, वैसे तो खैर औलाद होती है। पहला बच्चा, उसके बाद फिर ये हुआ कि उसको थैलेसीमिया हुआ। थैलेसीमिया के बाद जो है उसकी ज़िंदगी चलती रही, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होते रहे, लेकिन फाइनली डिसाइड हुआ कि उसकी हालत ख़राब होती गई तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए इंग्लैंड लेके जाना पड़ा। और जो उनके पेरेंट्स थे, ज़ाहिर बात है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इट्सेल्फ एक बहुत महंगा प्रोसेस हो, उसके बाद फिर इंग्लैंड लेके जाना, वहाँ के अखराजात, तो कहीं से इन्होंने पैसे जमा किए, मुखिया हज़रात ने इनको हेल्प की किसी तरह से, लेकिन वहाँ पहुँचे तो पता चला कि शायद बच्चा जो है वो उस काबिल नहीं रहा है कि अब उसकी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो या ट्रीटमेंट हो। उस बच्चे को आइडिया हो चुका था, उसने अपने वालिद साहब से वादा लिया और उनके वालिद इकबाल साहब, उनसे कहा कि भाई मैं तो अगर चला जाऊँगा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सब्र कीजिएगा और इन पैसों से जो जमा किया आपने मेरे इलाज के लिए, एक सेंटर बनाइएगा। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर का क़याम इस बच्चे की वजह से डाला गया। और अल्लाह का क्या करना होता है, क्योंकि वो बच्चा जो चला गया वो खुसूसन उनके वालिदैन के लिए इससे बड़ी आजमाइश होती है कि बेटा, पहला बच्चा जो है उस दुनिया से चला जाए, लेकिन वो बच्चा दुनिया से, मैं तो कहता हूँ, गया नहीं है, दुनिया में हर वक्त मौजूद है। और जितने इस वक्त सैकड़ों हज़ारों बच्चों को थैलेसीमिया का मुफ्त इलाज किया जा रहा है इस काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में, तो हर बच्चा काशिफ इकबाल है। सवाल ये पैदा होता है, थैलेसीमिया के ज़िम्मेदार कौन है? थैलेसीमिया होने के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हम रोक सकते हैं, आप भी रोक सकते हैं, मैं भी रोक सकता हूँ। क्या है? हम में से किसी को ये नहीं पता कि हमारे अंदर जो खून है, कहीं हम थैलेसीमिया की 2 किस्में होती हैं, बाकी अब तफसील प्रोग्राम में। एक होता है थैलेसीमिया माइनर और एक होता है मेजर। माइनर वो होता है जो कि कैरी करता है लेकिन उसके अंदर मर्ज़ सामने नहीं नज़र आता और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी हो जाए तो उनमें जो बच्चे हैं उसमें इम्कानात होते हैं कि वो थैलेसीमिया मेजर यानी मुकम्मल बीमारी के साथ होंगे। अगर आप सोचें कि जितने भी दुनिया में जितने लोगों की शादियाँ हो रही हैं, हम शादी से पहले लड़की का 1-1.5 लाख, 20 लाख, 25 लाख का गरारा ख़रीदते हैं, हम दूल्हा की शरवानियाँ हज़ारों लाखों रुपए की ख़रीदते हैं, मेहंदियाँ करते हैं, वलीमे करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, ढोलकियाँ हो रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है। अगर हम छोटे मामूली से टेस्ट करा लें उस लड़के और लड़की के, कहीं दोनों थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है, तो उससे एक आने वाली जो एक ज़िंदगी है जो कि थैलेसीमिया मेजर की शक्ल में भी हो सकती थी, उसको हम बचा सकते हैं और उस थैलेसीमिया को हम मुझसे ख़ात्मा कर सकते हैं। एनीवेज, मज़ीद बातें करेंगे आज इस प्रोग्राम में, किस तरह से ख़ात्मा किया जा सकता है। और काशिफ इकबाल और उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनका तारुफ़ कराने से पहले एक बात हमेशा की तरह कह दूँ कि बराह रास्त इस वक्त मौजूद हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुकुक व शुबात और ख़ुसूसन काशिफ इकबाल थैलेसीमिया के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। सबसे पहले जिनका मैंने अभी प्रोग्राम के में आपको तारुफ़ कराया, एक ऐसे वालिद जिनके ऊपर बस मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के अंदर इसी तरह की अल्लाह ताला जो है ना सब्र दे, इस्तकामत दे, हिम्मत दे, जो कि ये एक मिसाल है, ये एक रोल मॉडल है। मोहम्मद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है।
इकबाल भाई जो हैं ये चेयरमैन हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के। बाकी तफसील यही बताएंगे क्यों, कैसे वजूद में आया, क्या कर रहे हैं और किस तरह से हम काशिफ इकबाल तो पैदा हों लेकिन थैलेसीमिया के साथ ना हो। इनके साथ इसी इदारे के एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत जॉइंट सेक्रेटरी हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के, काशिफ मुल्ला साहब इनका नाम है, और इनके अपने साहबजादे जो हैं हिमसेल्फ वो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और इकबाल साहब पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी जो मैंने जो कहते हैं ना कि कहानी सुनाई है इसकी पूरी कंप्लीट आप कीजिए कि क्या सिलसिला हुआ, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर जो बना इसके पीछे काशिफ की ज़रा मुझे कहानी सुनाइए। डॉक्टर साहब शुक्रिया, एक तो आपके इस चैनल पे आज हम आए और हम आपके हेल्थ टीवी ने बल्कि थैलेसीमिया के अवेयरनेस और आगाही के लिए अब जो कदम उठाया है ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि लोगों तक आगाही देना, और आपने इसकी ज़रूरत को महसूस भी किया। काशिफ इकबाल भी मेरा मरूम बेटे के नाम से अदारा है। शायद मैं इस फील्ड में ना आता या ये काम ना करता, मगर ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है कि उनको जो बॉडी में एक थैलेसीमिया माइनर है या कोई जीन्स हैं, ये कोई जरासीम तो है नहीं कि जिसमें दाखिल हो जाएं, पता ही नहीं चलता है। मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मेरी वालदा को थैलेसीमिया माइनर था, वालदा को था तो नाना नानी को था। ये जीन्स आते आते किसी को पता था शादी से पहले? किसी को नहीं पता था। हम यंग थे, मेरी उम्र उस टाइम आपसे 1978 में मेरी शादी हुई, यानी तकरीबन 34 साल 34 ईयर्स हो गए। और आपकी जो बेगम साहब हैं वो आपके ख़ानदान वो से? मेरे ख़ानदान रिश्तेदार, मेरी कज़न थी। यही माइनर के जीन्स मेरी वाइफ तक भी चले गए। अब हम दो माइनर दोनों, और आप में से किसी को कुछ नहीं पता? इसकी कोई अलामत ही नहीं है ना, किसी को कुछ पता, अभी भी नहीं पता। मैं क्या समझता हूँ, आपने अगर टेस्ट नहीं कराया तो आपको मुझे भी नहीं पता माइनर है या नॉर्मल है, आपको मालूम नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जीन्स का इसका पता ही नहीं चलता। जरासीम तो है नहीं, हेपेटाइटिस एड्स या कैंसर की तरह बज़ाहिर तो ये सेहतमंद लोग होते हैं। अब आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं माइनर हूँ, मगर मैंने 32 बोतल ब्लड दे चुका हूँ, ना किसी को बीमार किया, ना मैं खुद बीमार। नहीं तो ये बताइए, जब शादी हुई, शादी के बाद काशिफ साहब की विलादत कितने दिनों बाद? देखिए काशिफ, मेरी शादी के बाद एक बेटी मेरी हुई थी किशोर इकबाल। अच्छा, उसकी भी डेथ हो गई, वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी वजह भी थी? उसकी वजह ये तो नहीं थी, मगर अचानक बकौल डॉक्टरों के 3-4 साल बाद के एकदम इसकी ब्लड की कमी हो गई थी, और ये उस टाइम इतनी नौबत ही नहीं आई कि डॉक्टर हो सकता है कि वो इंटरमीडिया हो, हाँ, और हमें पता ना चला। उसकी फिर काशिफ साहब हुए, जैसे काशिफ जो था, उसके बाद काशिफ हुआ था। काशिफ का फौरन पता, काशिफ की पिक्चर्स हैं, चला गया। ये मोइन अख्तर साहब मरहूम जी, मोइन अख्तर ने काशिफ के लिए बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया था, और ये एक बड़ी एक तकलीफदार स्थिति थी। मोइन अख्तर ने काशिफ के लिए एक, ये काशिफ है, ये काशिफ है, ये अपने खुद ही डिस्पोल इंजेक्शन लगाता था, 15-16 घंटे जो सुई इसको लगी रहती थी। ये लंदन में ही जब हम गए थे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। ये इसकी उम्र कितनी थी? ये उसमें 16 साल थी, और ये काशिफ की डेथ से चंद घंटे पहले की तस्वीर। ये वहीं पे तदफीन हुई? ये भी तदफीन है, ये लंदन में इसके दफनाया था हमने उस वक्त इसके इंतकाल के बाद। तो हमें अच्छा, तो फिर काशिफ साहब जब हुए, काशिफ हुआ 3 महीने का काशिफ था। तो ये सुनने वालों के लिए बहुत अहम है कि थैलेसीमिया के बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता है। हम लोग मुल्ला मौलवी इधर तो घूमते फिरते हैं। काशिफ 4 महीने का भी नहीं हुआ था, 3 महीने का हुआ तो उसका रंग पीला पड़ने लगा, माँ का दूध नहीं पीता, चिड़चिड़ा होने लगा। अब जब उसको हमने दिखाया डॉक्टरों को तो पता चला कि उन्होंने एक टेस्ट कराया हीमोग्लोबिन HB का, तो उसमें पता चला कि नॉर्मल बच्चे का या बड़ों का किसी का हीमोग्लोबिन जो 11, 12 या 13 इस तरह से होता है। काशिफ का 4 के ऊपर HB था। उसको बताया कि आप ब्लड लगा लें। हमने उसको ब्लड लगा लिया। काशिफ को ब्लड लगा के अभी 1-1.5 महीना ही नहीं गुजरा था, उसकी फिर वही पोजीशन होगी जिस पोजीशन में पहले लगी गए, फिर ब्लड लग गया। इस तरह 5-6 मरतबा जब ब्लड लगा तो काशिफ को वो लोग, डॉक्टर से मैंने पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आखिर ये क्या माजरा है कि इसको मुसलसल इसको ब्लड लग रहा है, अभी तो उम्र ही इसकी कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे प्रोफेसर गफ़ार बिलू साहब थे, उन्होंने मेरा और वाइफ का एक टेस्ट कराया। उन्होंने कहा जी आप थैलेसीमिया माइनर हैं, और हमें बिठा के उन्होंने ये समझाया जो आज हम दूसरे लोगों को समझाते हैं। ये समझाया कि देखो ये एक ऐसा मर्ज़ है, जब तक आप ज़िंदा हो, माँ बाप इसके ज़िंदा हैं, जब तक ये बच्चा ज़िंदा है ये मुसलसल इसको खून लगेगा और दूसरों के खून के सहारे ही ये ज़िंदा रहेंगे। इसका कोई इलाज नहीं है, चाहे मुल्ला मौलवी के पास जाएं, हकीम के पास जाएं, होम्योपैथिक के पास जाएं। अब ये कहानी को 1 मिनट के लिए यहाँ रोकते हैं जी, और यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे जब आपको पता चला उसके बाद फिर आगे ज़िंदगी कैसे गुजरी। लेकिन एक कॉलर हैं गौहर साहब गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। डॉक्टर साहब आपका तो प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा है, बड़ा इंफॉर्मेटिव है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो पंजाब जैसे रूरल एरिया में रहते हैं, जिनके पास इतनी अप्रोच नहीं है कि वो बड़े डॉक्टरों से जो है कंसल्ट कर सके।
आपके ये प्रोग्राम से थैलीसीमिया के ऊपर है। जी जी। एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि जब ये आपने जिनको बुलाया, या एनजीओ जो थैलीसीमिया की ये करती है, इनका मोस्टली जो है ना एनजीओ का सबसे मेजर जो सोर्स होता है ना वो फाइनेंशियल का होता है। जी जी। क्योंकि पीपल डू नॉट ट्रस्ट अपॉन देम, कि वो कहते हैं कि दे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है कि उसमें अगर करेंगे। जी जी। अगर आप थोड़ा सा ये मोटिवेट कर दें पीपल्स को कि वो उसमें अगर दे दें तो उससे हो सकता है कि किसी की जो है ना वो जान बच जाए, क्योंकि ये तो बड़े क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, तो बहुत ऑन द डेथ पे ही समझ ले होते हैं बच्चे जो हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये एक एनजीओ ऐसी है, मैं आपको एक बात बताऊं, जो कि पंजाब में भी मौजूद है। सुंदर फाउंडेशन है, उसके अलावा मोहम्मद अली साहब की। जी जी, मैं इनकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि ये आपने बहुत अच्छा कहा, और ये खुद बोलेंगे और मुझे कुछ कहने की इनके लिए ज़रूरत ही नहीं होगी। आज ये प्रोग्राम आप देखते रहिए। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं, आप अगर विजिट करें ना कभी गुजरांवाला या लाहौर में आए तो आप इनका विजिट करें, तो इससे लोगों में एक मोटिवेशन पैदा होगी कि दे हैव टू पे डोनेशन फॉर देम, बिकॉज बस आप एक काम करें, बस इस प्रोग्राम के बाद जो है ना इनसे हम कहते हैं कि गुजरांवाला जो है पहुंच जाए बस, ठीक है। जी जी, बिल्कुल। नहीं, बहुत सही होता है कि गुजरांवाला इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अगर वो जाएंगे तो यहाँ पे बहुत से जो एरिया है ना। बस आप एक काम करें, अपना नंबर नोट करवा दीजिएगा, अभी आने से पहले आपको ज़रूर फ़ोन करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, इसी मामला का बहुत शुक्रिया। मज़ीद बातें करेंगे हम और आप, थैलेसीमिया को कैसे ख़त्म करें। और सवाल ये पैदा होता है क्यों ख़त्म करें। इसलिए ख़त्म करें कि आने वाली ज़िंदगी जो है दुनिया में वो तो आएगी हमेशा, लेकिन आप चाहेंगे कि आपका बच्चा सारी ज़िंदगी जो है वो एक ऐसी हालत में रहे कि उसको हर महीने खून की बोतल की ज़रूरत रहे। कोई नहीं चाहता ना कि आजमाइश में अपने बच्चे को भी डाले, अपने आप को भी। तो इससे कैसे हम बच सकते हैं, मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन जा रहे छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।